नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के एसएससी सीजीएल मेंस के 2011 से लेकर 18 तक का पार्ट 3। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब ये होगा पार्ट 3। ठीक है, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले आप प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, और फिर कुछ नए क्वेश्चन एफ कैट वगैरह के करेंगे तो आप आसानी से 190 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और ये मेरी स्ट्रेटजी रही है, तो इसी वजह से मैं भी सेम स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 193 ऐसे अचीव करे थे। ठीक है, राइट स्कोर, तो सेम स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 में क्या क्या कहा गया। देखिए, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। दिख रहा है हमें कि ओ सेंटर है सर्किल का। सर्किल है 3 टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट है सर्किल के पास। एक ये पी से लेके मान लो एम, पी से मान लो एन, और एक ये क्यू आर। ठीक है, कहेगा इफ क्यू पी आर यानी कि दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई tangent QR at the center of the circle. It means you have to find angle QOR. आपको QOR फाइंड करना है। QR स्पर्श रेखा द्वारा सेंटर पे बना कोण। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर वी ड्रा दिस वन OM, इफ वी मीट दिस वन, यानी ये OM है, ये N है, अगर हम इसको मिलाएं, इसको मान लो S, इफ वी मीट OM वी नो दैट OM विल बी परपेंडिकुलर टू MQ। हुआ है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टेंजेंट के मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स OM विल बी परपेंडिकुलर टू MQ। ठीक है, एंड इफ वी ड्रा ON देन ON विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। ठीक है, अब आप क्या काम करिए, ज्वाइन OS को भी हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। इट मीन्स दिस वन विल बी 90 डिग्री। अब आपको 3 चीज़ें पता चल गई, 3 कोण 90 90 90 पता चल गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, Q से अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट Q आउटसाइड द सर्किल, दैट इज QM एंड QS। QM और QS 2 स्पर्श रेखाएं जो वृत्त पे ड्रा की गई। इट मीन्स QM बराबर QS। आपको पता होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, QM बराबर QS, यानी ये भुजा बराबर इसके हो गई। आपको पता है ये एंगल बराबर है। अब ये भुजा बराबर इसके हो गई, एक भुजा कॉमन, तो तीसरी भुजा बराबर भी इसके हो जाएगी। आपको पता है ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा कॉमन। ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों कैसे ट्रायंगल बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, बात बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया ना कि ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। और अगर SOR फाई है तो हमारा RON भी फाई होगा। समझ में आ गया इतना? अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। एक चीज़ बताओ मेरे भाई, अगर ये थीटा है, ऐसे देखो, अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा, OM मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, OM QS, और फिर से O को मिला दो, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपको पता है ये कोण ऑलरेडी 180 हो चुके हैं, यानी कि अब एंगल MOS और एंगल MQS ये दोनों मिलके कितने होंगे? आप कहेंगे मेरे भाई ये दोनों मिलके भी कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 फाई। अब आपको पता है ये 180 माइनस 2 फाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कौन सा, मैं कौन सा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? ये वाला हो जाएगा 2 फाई एंड दिस वन विल बी 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब एंगल आ जाइए ट्रायंगल PQR में। अगर हम आए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ट्रायंगल PQR में, तो आप कहेंगे ट्रायंगल PQR में ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं आप? कह सकते हैं कि ये एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है कि एंगल जो P है ये 45 अंश दिया गया, यानी एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q की वैल्यू 2 थीटा प्लस एंगल R की वैल्यू 2 फाई, ये बराबर हो गया 180 माइनस 45, यानी कि 135। देन वी कैन से दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 67.5। थीटा प्लस फाई कितना आ गया? 67.5। और थीटा प्लस फाई क्या है? आप कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाई दिस टेंजेंट, यानी QR टेंजेंट द्वारा सेंटर पे बना कोण। देखो थीटा प्लस फाई है,
समझ में आ गया। तो थीटा प्लस पाई आपका निकल के आ गया 67.5। यानी कि बेसिकली अगर आप बात करें तो ये अगर देखो ऐसे अगर आपसे ये पूछा गया कि क्यू, मान लो ये दिया गया एम, ये दिया गया एन, अगर हम आपसे कहें कि अब देखो डायरेक्ट यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर 3 टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं किसी सर्किल पे पी एम, पी एन और क्यू आर इस फॉर्म में, और अगर ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो हमारा क्यू वो आर इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू वो आर। अब याद रखिएगा आप, ये होता है 180 माइनस थीटा बाई 2, या हम कह सकते हैं 90 माइनस, सीधे लिख दो 90 माइनस थीटा बाई 2, बस सीधी सी बात है, बात बराबर हो गई। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 45/2। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसी वजह से डेराइव करवा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है आपका 100 सेकेंड। क्या दिया गया है, दिया गया इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ 2 सर्किल्स, इफ आर क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्किल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। आर क्यू की लंबाई निकालनी। आर क्यू है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए टेंजेंट है। क्या है आर क्यू, टेंजेंट है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर हम आर क्यू की लंबाई को इफ बी कंसिडर द लेंथ ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू ए, देन वी विल क्लियरली मेंशन इट आर एस इज इक्वल टू ए, कॉज आर एस एंड आर क्यू बोथ आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट आर टू अ सर्किल विद सेंटर ए। कहा गया कि अगर हम आर क्यू और आर एस की बात करें तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों मतलब एक सर्किल है, उसके आउटसाइड एक पॉइंट आर से ड्रा की गई टेंजेंट से स्पर्श रेखाएं, और उनकी लंबाई इक्वल होगी ऑलरेडी, ठीक है। और आपको क्या दिया गया, कहा गया कि ये जो दोनों सर्किल हैं वो आइडेंटिकल है, मीन्स दोनों की रेडियस समान है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। समझ आ गया। यानी रेडियस ऑफ बोथ सर्किल्स, यानी रेडियाई ऑफ बोथ सर्किल विल बी 4 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब देखो क्या कहा गया, ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्किल्स। ए और बी हमें दिख रहा है कि सेंटर है। आपसे कहा गया कि इफ आर क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्किल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। आर क्यू की लंबाई निकालें। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको किसकी लंबाई निकालनी है, आर क्यू की। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ध्यान से देखिएगा, ऐसे देखो, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले निकालो एस पी की लंबाई। तो यहाँ से हमारे एस पी कितना हो जाएगा, आप कहोगे पाइथागोरस लगा दो, तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो ये आपका 8 रूट 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ये हो गया 8 रूट 2। बस बात खत्म हो गई। 8 रूट 2 ये हो गया, ए है, ये है और 16 ये है। अब लगा दो पाइथागोरस बड़े वाले ट्राइंगल में, आपको पता है ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस लगाने में हिचक नहीं होनी चाहिए। तो गो एंड यूज दिस वन। अब आप अगर आप यूज करने जाओगे तो आप कहोगे कि a प्लस 8 रूट 2 का होल स्क्वायर, बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, a प्लस 8 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर और प्लस 4 4 8 4 12 4 16 का स्क्वायर यानी कि 256। ठीक है। अब आप ए स्क्वायर को इधर ले आओगे तो आपका कितना मिल जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे 8 8 64 दूना 128 प्लस 16 रूट 2 a बराबर कितना हो गया 256। क्या हुआ, ए स्क्वायर दोनों साइड से, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल। 128 इधर जाएगा तो ये कितना दे देगा, 128 दे देगा। 16 रूट 2 बराबर 128, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 से काटोगे 8, ए बराबर हो जाएगा 4 रूट 2। व्हाट इज ए इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। तो आपका लेंथ कितना आ गया 4 रूट 2 सेंटीमीटर। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना आ गया 4 रूट 2 सेंटीमीटर। कहा गया द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, नथिंग मोर। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डी सी टी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि टी सी टी। आपको डी सी टी और टी सी टी का क्या निकालना है, लेंथ का रेशियो निकालना है। आपको पता है अगर 2 सर्कल्स की रेडियस R1 और R2 हैं, यानी कि रेडियाई अगर R1 और R2 है या रेडियस R1 और R2 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज D, देन द लेंथ ऑफ क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, आप कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2, सॉरी D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। एंड अगर हम जाएँ TCT के लिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी तिर्यक
स्पर्श रेखा के लिए, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए, तो दिस मीन्स दिस वन विल बी डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। देयर इज माइनर डिफरेंस, ठीक है, माइनर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बस यहाँ पे माइनस होता है डायरेक्ट में और ट्रांसवर्स में प्लस हो जाता है, बात बराबर। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वन, दिस बटे दिस, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इट मीन्स योर आंसर विल बी अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बटे अंडर रूट दोनों में लगा लो, बात बराबर। अंडर रूट में डी का स्क्वायर 100 माइनस डी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 49। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये कितना हो गया, 100 माइनस 1 99 हो गया बटे 100 माइनस ये कितना हो गया, 100 माइनस 49 51 हो गया। इट मीन्स आपका 3 से काट दोगे 33, 3 से काट दोगे 17, तो अंडर रूट 33 बटे 17 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक मिनट अंडर रूट 33 रेशियो अंडर रूट 17, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना आ गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लेंथ का जो रेशियो होता है वो कितना आ गया, अंडर रूट 33 और अंडर रूट 17। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला ये याद होना चाहिए, एक क्या दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, मैंने इसका डेरिवेशन भी किसी वीडियो में मैंने अपने करवाया है, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ज्योमेट्री का कोई वीडियो है उसी में करवाया भी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अच्छा, दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल बट दिस वन इज ट्रिकी वन। कहा गया ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 41 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड also given that AD is perpendicular to BC. What is the area of triangle ABD? You have to find the area of ABD. How will you find? देखो आपको कैसे निकालोगे, देखो ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, AC अंडर रूट 41 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे कहा गया AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, नथिंग मोर। AD जो है वो लंब है BC पे। आपसे कहा गया ABD की एरिया। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी बोले तो जो होता है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा अगर आपका दिमाग क्लिक कर गया तो बहुत कम समय में कर पाओगे, और अगर नहीं क्लिक किया तो बैठे रहो। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फिगर अच्छे से बनाना चाहिए, सुंदर सा। ए बी 5 दिया गया एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 41। आपसे कहा गया बी सी इज इक्वल टू 8, इट मीन्स अगर हम इसको ए जूम करें तो दिस वन 8 माइनस है। आपसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ए बी डी, हम इसको ए डी कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है। इतनी चीज़ें दी गई, कितना सिंपल सी बात है ना। आपको क्या करना है मेरे भाई, लगा दो पाइथागोरस। अगर छोटे वाले ट्रायंगल यानी कि 5 भुजा वाले ट्रायंगल में अगर हम उसके ले जाएंगे परपेंडिकुलर के लिए, तो हम कह सकते हैं एडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है यानी कि 25 माइनस आधार का स्क्वायर, इट मीन्स ए का स्क्वायर। और अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल में जो रिमेनिंग ट्राइंगल है उसमें जाएंगे, बड़े वाले में नहीं, एक दूसरे राइट हैंड साइड एडीसी में जाएंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 41 का स्क्वायर यानी कि 41 माइनस 8 माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा आप देख पा रहे हो कि ये भी एडी की वैल्यू है, ये भी एडी की वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए, हमें नहीं चाहिए रूट, रूट ऐसा दुश्मन है, रूट समझ लो रावण है रामायण का, नहीं चाहिए। तो ये 25 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 41 माइनस 8 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्या काम करना है, 8 माइनस ए के मतलब 8 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में। देन यू विल गेट 8 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, इट मीन्स कितना हो गया 16। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस साइड में लगा दोगे तो ये मिलेगा आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 8 माइनस 2a इंटू 8 इज इक्वल टू 16, यानी 8 माइनस 2a इज इक्वल टू 2, या हम कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3। ए है क्या, ये लंबाई आ गई 3। अच्छा आप कहेंगे जी ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस आपका निकल के आ गया। तो आप कहेंगे जी एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर 4 इंटू बेस, बेस हमें दिया गया था BC 8, 4 8 32 में 2 से भाग करेंगे। अच्छा ABD की एरिया पूछी गई, ठीक सिंपल सी बात है। ABD की एरिया, पूरे की एरिया हो गई हमारी कितनी, पूरे की एरिया हो गई 32 बटे 2 यानी कि 16 हो गई। लेकिन अगर हमसे ABD की एरिया पूछी जाएगी तो देन एरिया ऑफ ABD यानी रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे हाफ इंटू BD आधार यानी ए, तो 3 हो गया, ऊंचाई कितनी है 4, तो 3 चौको 12 बटे 2 यानी कि 6 आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच इज लुकिंग भयंकर सा। क्या कहा गया, इन द गिवन फिगर, आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा
टिपिकल टाइप का, लेकिन बहुत आसान है। अगर इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन इट, क्यू डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्यू सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी वी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, व्हाट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको दिया गया ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल दिया गया, फिगर आपको दिख रहा होगा, और आपसे कहा गया कि इसकी एरिया निकालनी है जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। आपको कई सारी लेंस वगैरह दी गई हैं और ऑप्शन क्या दिया गया है वो भी देख लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखो ये प्रश्न जो है थोड़ा अलग टाइप में है, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या दिया गया है, अगर हम थोड़ा सा इसको स्लाइड करें, मैं आपको लेंथ वंथ वगैरह बता दे रहा हूँ। देखो जो ए पी की लेंथ दी गई, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, पी बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई है, बी आर की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, और सी आर की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी गई है, और क्यू सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, और क्यू डी की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी गई है, ए डी 3 सेंटीमीटर दी गई है। आपको जो लेंथ नहीं पता है वो क्वाड्रिलेटरल की एक साइड ए डी को छोड़ के बाकी कोई साइड नहीं पता है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि पी क्यू आर की एरिया क्या होगी ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो आप ऐसे देखें, थोड़ा सा देखिए, ये अगर हम बात करें पी आर भुजा की, तो पी आर भुजा 10 सेंटीमीटर, 6 ये, 4 ये, 10 ये हो गई, 5 3 8 2 10 ये भी हो गई। यानी ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 4 मतलब 4 के उसमें डिवाइड करेगा, इस तरह से यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर आपका आएगा और ये 4 हो जाएगा। और आपका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि एरिया हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर। अरे आप कहेंगे पर पहले तो आप कहेंगे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये बाइसेक्ट करेगा रिमेनिंग साइड को। ये आपका 10 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 माइनस 16 यानी कि 84 यानी कि 2 रूट 21 हो जाएगा। अब आपकी हाइट आ जाएगी तो आप एरिया निकाल सकते हो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, ऐसे देखो ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो जाएगी हाफ इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 8 इंटू परपेंडिकुलर कितना है, 2 रूट 21, यानी कि हो गया 2 से कटा 4, 4 दूनी 8 रूट 21, आपकी एरिया आ गई। यानी हम कह सकते हैं पी क्यू आर की जो एरिया दी गई है वो कितनी है, 8 रूट 21 है, 8 रूट 21 है। यानी अब हम यहाँ पे कोने पे लिख दे रहे हैं कि पी क्यू आर की एरिया, यहाँ पे कोने पे लिख दे रहे हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 8 रूट 21, और जो सारी चीज़ें दी गई थी उसको हम क्लियरली फिर से मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये आपका 5 3 2 है, ये आपका 6 और 4 है, और बस ये सिंपल सा 5 3 दिया गया। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल पी ए बी के एरिया के लिए, एक चीज़ बताओ कि अगर हम कहें कि ट्रायंगल पी ए बी की एरिया बटे ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया, दोनों का रेशियो निकालने जाएं, ठीक है, आपको पता है कि पी ए बी के लिए भी 2 भुजाएं पता हैं और पी क्यू आर के लिए भी 2 भुजाएं पता हैं। अगर हम कोण के उससे जाना चाहें, यानी कि अगर हम ये पी एंगल को इंक्लूड करें और 2 भुजाओं को इंक्लूड करें, तो पी ए बी की एरिया कितनी हो जाएगी, आपको पता है अगर 2 साइड्स आर गिवन एंड द एंगल बिटवीन 2 साइड्स आर गिवन, देन द एरिया विल बी हाफ इंटू साइड्स का मल्टीप्लीकेशन यानी 5 इंटू 6 यानी कि 30 इंटू साइन मतलब साइन ऑफ दैट एंगल यानी कि साइन पी, और डिवाइडेड बाई हाफ इंटू पी क्यू आर की साइड 10 गुणे 10 यानी 100 इंटू साइन पी, ठीक है, साइन पी से साइन पी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये 3/10 आ गया, यानी कि इसका अनुपात हो गया 3:10 हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए जाएं आर बी सी के लिए, और आर बी सी की एरिया बटे पी क्यू आर की एरिया निकालें, तो हम कहेंगे जी ये हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ, कौन कौन सी लेंथ दी गई, 4 और 3, तो 4 इंटू 3 इंटू साइन किस एंगल का, आर का, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू, आपको पता है 4 6 10 और 3 5 8, तो 10 गुणे 8 हो जाएगा, इंटू साइन आर, साइन आर से साइन आर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 4 3 12, 4 से काट दो ये 2 हो गया, ये 3/20 आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल क्यू डी सी की एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया का रेशियो अगर हम निकालने जाएं तो हो जाएगा हाफ इंटू साइड्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 5 10 इंटू साइन ऑफ एंगल क्यू यानी साइन क्यू, डिवाइडेड बाई
हाफ इंटू, आप अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए क्यू एंगल को इंक्लूड करते हुए तो हमें कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, क्यू पी और इधर क्यू आर। तो क्यू पी की लंबाई है 10 और क्यू आर की लंबाई है 8 इंटू साइन ऑफ क्यू। ठीक है, साइन क्यू कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 10/80 यानी कि हम कह सकते हैं 10/80 ही लिखा रहने दो, या आप लिख लो 5/40 लिख लो ऐसे, 5/40 क्यों लिख रहे हैं अभी वो भी बताऊंगा। यानी आपको कुछ चीज़ें पता चली। एक चीज़ बताओ, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया माने 40, यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया माने 40, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया हम मान ले रहे हैं 40, ठीक है, तो हमारी क्यू डी सी की एरिया कितनी आ जा रही है, 5, यानी क्यू डी सी की एरिया इसकी हो गई 5। सिमिलरली अगर पी क्यू आर की एरिया 40 हो गई तो आपको पता ही जो आर बी सी की एरिया है वो 3/20 हिस्सा होगी इसका, तो यानी कि 3/20 हिस्सा यानी कि 6 हो जाएगी आर बी सी की एरिया, यानी कि दिस वन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें ट्रायंगल पी ए बी के लिए एरिया, तो आपको पता है ये पी क्यू आर की एरिया की 3/10 है, यानी कि पी क्यू आर की एरिया की 3/10 यानी कि ये 12 हो जाएगी। अब आपको पता है कि अगर पूरा कितना था, 40 था, तो ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया 12, ये 6, ये 5, यानी 12 6 18 5 23। अगर ये 23 हो गया तो हमारे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एरिया कितनी आ गई, आप कहेंगे जी अगर ये 12 6 18 5 23 हो गया तो 17 इसकी एरिया हो गई। यानी कि अगर 40 बराबर 8√21 है तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी बराबर आ गई 17 हिस्सा ऑफ 40। तो ओरिजिनल में आपको दिया कितना गया था, 8√21, यानी कि हमारी एरिया हो गई 17/40 हिस्सा ऑफ 8√21, यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एरिया हो गई 8 × 8 8 × 40, यानी 17√21/5 आपका आंसर आ गया, 17√21/5। तो आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एरिया कितनी आ गई, 17√21/5। ये प्रश्न शायद समझने में आपको थोड़ी मुश्किल आई हो, लेकिन आप कैसे करेंगे, देखो आपको एक चीज़ बस याद रखना है कि जो मतलब एरिया है, आप ए बी सी डी की एरिया कब निकाल पाएंगे, जब आप इसकी एरिया निकाल लें और उसको बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से घटा दें। बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया निकालना बहुत आसान है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें और क्या आसान लगा कि हम रेशियो निकाल सकते हैं पी ए बी की एरिया, यानी छोटे ट्राइंगल्स की और बड़े ट्रायंगल की एरिया का अनुपात निकाल सकते हैं। पहले के लिए अगर हम गए, हमें दो साइड अगर पता हो, इफ वी हैव टू साइड्स ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज सी, then we can say the area of that triangle will be half into product of A and B, then product of sine of that angle यानी साइन सी, तो हाफ ए बी साइन सी इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है 5 है, 6 है और एंगल पी है, तो आपने कहा 5 6 30 साइन पी। सिमिलरली अगर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जाएँ, 5 3 8 2 10 6 4 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन पी। हमने ऐसे करके तीनों ट्रायंगल्स की एरिया निकाली। हमने अगर कुल जोड़ा, हमने कहा कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया 40 ले लें तो हमारी क्यू डी सी की एरिया आ गई, आर बी सी की एरिया आ गई, पी ए बी, हमने सबकी एरिया मेंशन कर दी। हमें पता है पूरा 40 है तो ये 17 हो गया, यानी कि ये 17 हिस्सा है ए बी सी डी की एरिया आउट ऑफ 40। तो कितना आपको पता है कि 17/40 हिस्सा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17/40 हिस्सा आप 8/21 बराबर 17√21/5। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। सबसे अच्छा प्रश्न अभी तक मुझे यही लगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भयंकर दिखेगा लेकिन है बड़ा आसान। कहेगा इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ई पी एफ इज अ सेमी सर्किल हुज डायमीटर ई एफ एल एम एन ओ इज स्क्वायर, व्हाट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। आपको दिया गया ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी बड़ा वाला देखिएगा 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, ई और एफ इसके मध्य बिंदु हैं, और कहा गया कि मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी और डी सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ई है, डी सी का मध्य बिंदु एफ है। ई पी एफ एक सेमी सर्किल है, आप देख पा रहे होंगे आर के ई पी एफ को देखिए, जो व्हाइट कलर में है वो सेमी सर्किल है यानी अर्धवृत्त है, जिसका डायमीटर ई एफ दिया गया, बहुत आसान है। कहा गया एल एम एन ओ यानी छोटा वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है एरिया, वो आपका स्क्वायर दिया गया, आपसे निकालने को कहा गया जो ब्लैक थोड़ा पेंसिल टाइप का एरिया दिख रहा है। अच्छा, अगर आपको ऐसी एरिया निकालनी है तो आप कहेंगे कि स्क्वायर ए बी सी डी की एरिया निकाल लो, उसमें से इस सेमी सर्किल की एरिया घटा दो और इसकी एरिया घटा दो, तो आपका आ जाएगा। यानी कि आप कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की एरिया लो, उसमें से सेमी सर्किल ए काहे कर रहे हो, ऐसे करो, ई डी एफ की एरिया घटा दो और उसमें से एल एम एन ओ की एरिया घटा दो, तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। हमें पता है कि ए बी सी डी की एरिया निकालना तो बहुत आसान है।
सेमी सर्किल की एरिया निकालना भी बहुत आसान है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर पूरा 14 था तो आपको पता है ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, यानी अगर हम LMNO के लिए बात करें तो इसका डायगोनल हो गया 7, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, डायगोनल बाई √2 यानी 7/√2 इसकी मतलब वो हो गया क्या, साइड हो गया। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ABCD की एरिया, ABCD की एरिया कितना होगी, 14 का स्क्वायर यानी कि 196 माइनस EDF की एरिया, आपको पता है इसकी अगर पूरा 14 है तो आपको इसकी रेडियस पता चल गई 7, तो इसकी एरिया हो जाएगी 1/2 × पाई 22/7 × r² यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। और इसमें से क्या घटा दोगे, आप कहोगे LMNO की एरिया घटा दो, तो LMNO की साइड है 7/√2, तो उसकी एरिया हो जाएगी 49/2। बस बहुत सिंपल सा था, 2 से कटा 11 दे दिया, 7 से कटा 7 दे दिया, यानी कि 196 माइनस 77 यानी कि 119 बचा मेरे हिसाब से। 119 में से आपको घटाना है 24.5, आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये 94.5 आपका आंसर आ जाएगा, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 94√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपकी ये एरिया आ गई कितनी वाली, 94√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सुंदर सा ये भी दिख रहा है, कोई बहुत खास नहीं दिख रहा है, लेकिन अब करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, देखने में थोड़ा भयंकर दिख रहा है। अभी मैं इसको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि 10 सेकंड 3 सेकंड ऐसा हो सकता है, देखने में कितना भयंकर लग रहा है। कहा गया इन द गिवन फिगर ABCDEF, कहाँ पे दिख रहा है आपको, पहले तो आप ABCDEF मैं आपको दिखा दूँ, ये और ये ABCDEF अब दिख गया। कहा गया ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड 6 सेंटीमीटर। APF QAB DCR एंड DES आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें कौन कौन सा दिया गया, APF यानी ये वाला ट्राइंगल, मैं ब्लू कलर से बनाए दे रहा हूँ सारे ट्राइंगल्स को, ये वाला, और AQB दिया गया है, DCR दिया गया है, कहाँ चला गया DCR, ये वाला ट्राइंगल दिया गया है, और आपको दिया गया DES, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यानी इक्विलेटरल हो गए तो इनकी साइड भी किसके बराबर हो जाएगी, अब देखो ये अगर उसकी साइड ले रहा है ऑक्टागन की, हेक्सागन की, तो इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी, इन सारे ट्राइंगल्स की साइड हेक्सागन की साइड के बराबर, यानी ये भी एरिया 6 हो जाएगी। आपसे कहा गया शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है, सफ़ेद वाला, ध्यान दीजिए सफ़ेद वाला। एक चीज़ बताओ, सॉरी सफ़ेद वाला नहीं निकालना है, आपको निकालना है शेडेड रीजन की। एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर हम बात करें कि AD को मिला दें, तो आपको पता है अगर AD को मिलाएंगे तो हमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएंगे जिनकी साइड कितनी होगी, 6 होगी, समझ रहे हो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएंगे जिनकी साइड हेक्सागन के बराबर होगी अगर हम AD को मिला दे रहे हैं। और आपको पता है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 सेंटीमीटर भुजा का ये भी है, तो हम कह सकते हैं कि सारे ट्राइंगल जो छोटे छोटे दिख रहे हैं अभी वो सारे इक्वल एरिया के होंगे। तो हमसे कहा क्या गया, हमसे कहा गया कि शेडेड एरिया का वो बताना है। हमारे पास कुल कितने ट्राइंगल हैं, हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल हैं, इक्विलेटरल हैं, जिनकी साइड दी गई 6 सेंटीमीटर, यानी आपको साइड दी गई 6 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 36। तो आप कहेंगे 4 9 36 यानी 9√3 होती है एक की एरिया, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 × 9√3 यानी कि ये हो गया 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना हो गया, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ, बोलो हाँ, आपने बोल दिया हाँ। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बड़ा सुंदर सा प्रश्न दिख रहा है, रेक्टेंगल से है लेकिन है बड़ा सुंदर सा, ठीक है। और ऑक्टागन और रेक्टेंगुलर को मर्ज किया गया, कई बार स्क्वायर को हेक्सागन को मर्ज कर दिया जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। क्या समझना है, क्या कहा गया प्रश्न को, उसको पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ आ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हम कह रहे बहुत अच्छी बात है, आपने अगर ऐसा कुछ दे दिया। क्योंकि द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 वर्टिसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज रेगुलर ऑक्टागन। इसके कोने पे इस प्रकार से काटा जाता है कि जो बचा हुआ शेप है, इट मीन्स रिजल्टिंग फिगर, वो रेगुलर ऑक्टागन यानी समअष्टभुज है। क्योंकि व्हाट इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन की साइड निकालनी है। देखिएगा कैसे कट करेंगे, क्या कट करेंगे, सारी चीज़ें। जूम कर लो, आप कहेंगे बिल्कुल जूम कर लो, काहे ना करोगे। देखो हम बनाते पहले एक रेक्टेंगल सुंदर सा, थोड़ा इधर बनाते हैं।
ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये साइड बंद करेंगे डब्बा तब रेक्टेंगल में। अब कहा गया इसके क्या किया गया है, इसको कोने कोने से काट दिया गया है। थोड़ा ऐसा काटना कि ये, एक मिनट, हाँ ऐसे कुछ काटिएगा, ऐसे और ऐसे। अब देखिए आपको रेगुलर ऑक्टागोन कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ये वाला रेगुलर ऑक्टागोन है। एक मिनट, ये वाला रेगुलर ऑक्टागोन दिख रहा है। अब रेगुलर दिख नहीं रहा है, दिख तो इरेगुलर रहा है, लेकिन ये रेगुलर मिल रहा है। ठीक है, रेगुलर मिलने का मतलब है कि साइड्स इक्वल हो गई, बाकी कुछ नहीं। अब आपको दिया गया था ये वाली साइड 8, किसी एक को 8 दिया गया, किसी एक को 6 दिया गया। हम मान लेते हैं इसकी साइड ए है, यही निकालना है तो हम ए मान लेते हैं इसी को। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये ए हो गई तो बाकी रिमेनिंग ये और ये भाग बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये एंगल तब इसके बराबर हो जाएगा, कारण दोनों का बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपको पता है पूरा 8 है, इतना ए है, तो ये कितना हो जाएगा 8 - a/2, ये भी 8 - a/2, यानी कि वी कैन राइट दिस वन इज 4 - a/2 और 4 - a/2 ये भी हो गया। समझ रहे हो? यानी एक मिनट यार, थोड़ा सा सुंदर लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो दिस वन इज गिवन 8, ठीक है, इफ वी एज्यूम दिस वन ए और दिस वन आपको दिया गया है 6, अगर ये भी ये है तो आपको मैंने बताया कि ये 4 - a/2 हो जाएगा और ऐसे ये भी 4 - a/2 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इसमें जाएँ तो ये 3 - a/2 हो जाएगा और ये भी 3 - a/2 हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, ये समझना पड़ेगा आपको कि जब ये बनेगा ऑक्टागोन तो जो दोनों रिमेनिंग पोर्शन बचेंगे उसका वो मिल जाएगा आपको 4 - a/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना। आपको पता है ये अगर साइड ए है रेगुलर ऑक्टागोन की, रेगुलर है ऑक्टागोन, तो पता है ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, सारी साइड्स ए हो जाएंगे। ठीक है, बस पाइथागोरस लगा दो, काम खत्म हो गया। यानी कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी 3 - a/2 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो 4 - a/2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना हो जाएगा a² प्लस a²/4 यानी कि a²/2 और कितना हो जाएगा -3a/2 -4a/2 यानी कि आपका आ जाएगा कितना -7a/2 बचेगा लास्ट में। ये देखो 2 चौको 8a/2 और यानी कि 4 ये बचेगा, इधर 2 ये बचेगा और 3 a/2 यानी कि आपका बचेगा 7a/2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बचेगा। या आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ 3 × a/2 और इधर बचेगा -2 टाइम्स ऑफ 4 × a/2। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि -a/2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 3 = 6 और 8 = 14 यानी कि -7a आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -7a यानी कि हो गया -7a। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो मिटाना पड़ेगा। आपको नहीं मिटाना है, मैं मिटा रहा हूँ। देखो बस अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। आपका a² से a² घट के इधर a² आ जाएगा, यानी आपका हो गया a² इज इक्वल टू कितना हो गया 25 - 7a, यही तो हो गया 25 - 7a। या हम कह सकते हैं कि a² + 14a - 50 इज इक्वल टू 0। a² + 14a - 50 इज इक्वल टू 0 लगा दो श्रीधराचार्य, तो आपने कहा a बराबर हो जाएगा -b में, यानी कि -14 प्लस माइनस √b² यानी कि 196 -4ac यानी कि +200 और बटे 2a यानी कि 2। ये आपका हो गया -14 प्लस माइनस √396। 396 से 4 बाहर ले लो, तो 4 बाहर लोगे तो ये हो गया -14 प्लस माइनस √ अगर 396 से 4 बाहर लोगे यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा 99/2, यानी कि आपका ये हो गया 2 से यहाँ भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि आपका हो गया 7 प्लस, ऐसे देखिएगा कितना आ गया, या माइनस का 7 ले लो, वो जो ये बीच वाला साइन है इसको प्लस ले लो, तो ये आपका हो गया √ में 99 - 7। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। देखो यहाँ पे √ 99 बचा, यहाँ पे 7 बचा, तो ये आपका हो गया a बराबर √ 99 - 7। या हम कह सकते हैं a बराबर √ 99 से 9 बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 3√11 - 7। 3√11 - 7 यही आपको निकालना था। तो हमारी साइड कितनी आ गई 3√11 - 7। आपको बेसिकली पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेना था, इसी को सॉल्व कर लेना था बस।
काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। बहुत सुंदर सा प्रश्न था, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया था, करवाया भी था आपको, लेकिन फिर से करवा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर वहाँ पे कोई डाउट रहा हो तो यहाँ पे खत्म हो जाए। कहा गया इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 14√2 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड एल एम एन ओ आर द 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर्स। कहा गया आपसे कि मतलब जो चारों छोटे स्क्वायर्स हैं उनका कुल एरिया कितना होगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर इसको ऐसे मैच करोगे यानी मिलाओगे, ज्वाइन करोगे इसको, अब आपको जो छोटे टिनी स्क्वायर्स दिख रहे हैं उनको ये मान लेना है कि उनकी एक साइड लगभग सरकमफ्रेंस पे लाई करती है। क्यों ऐसा मानना है? क्योंकि इतना कम गैप होगा उनके और सरकमफ्रेंस के बीच में कि आप मान सकते हैं कि लगभग वो उसी पे लाई करती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे शेप में ही कि बहुत छोटे हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे, देखो आपको क्या दिया गया है, जो रेडियस दी गई है सर्किल की वो दी गई 14√2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, यानी कि आपको 14√2 अगर दी गई तो डायगोनल अगर हम निकालेंगे तो आपका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस कर दीजिए, डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई वर्ग बनाया जाता है, अगर किसी सर्किल के अंदर कोई वर्ग बनाया जाता है तो जो वर्ग का विकर्ण होता है यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो डायमीटर के बराबर होता है, यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी डायगोनल बराबर हो जाएगा या डायमीटर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 28√2। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम इस मतलब ये पी क्यू आर एस के लिए डायगोनल 28√2 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे साइड इज इक्वल टू हो जाएगी 28, यानी कि साइड ऑफ दिस वन इज 28, यानी कि साइड ए नहीं कैपिटल ए मानो, कैपिटल ए इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी, यानी आपको दिया गया ये 28 और हम मान रहे हैं कि ये बिंदु लास्ट में, ये बिंदु लास्ट में, अगर इसकी साइड ए माने, इसकी साइड ए माने तो आप कहेंगे कि अगर 28 में ए और ए जोड़ दो तो हमें डायमीटर मिल जाएगा, क्योंकि हमने माने हैं दोनों पॉइंट जो हैं मतलब दोनों जो साइड्स हैं जैसे ए डी और एफ जी ये दोनों सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर 28 में 2 टाइम्स ऑफ ए जोड़ दो, इधर वाला ए और इधर वाला ए, तो हमें लगभग डायमीटर मिल जाएगा, यानी 28√2 मिल जाएगा, यानी हमें यहाँ से a बराबर मिल जाएगा कितना, 14 टाइम्स ऑफ √2 - 1, हमने 2 से भाग कर दिया। अब अगर a मिल गया, आपसे कहा गया कि चारों आल यहाँ पे लिखा गया, आल स्मॉल स्क्वायर्स की एरिया निकालनी है, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, क्योंकि साइड a दी गई, यानी ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, अरे 4 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर 196, और √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.414 का होल स्क्वायर, यही दिया गया है आपको। या आप 3 - 2 √2 करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका एरिया आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा 31.36 हो जाएगा, और 31.36 में ये 31.36 हो जाएगा, और 4 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 125.44 रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। ठीक है, चूँकि मैंने सॉल्व किया है इस वजह से मुझे आंसर याद है कि इतना 31.36 है, 4 से गुणा कर दोगे तो ये आपका 125.44 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। लुक एट दिस क्वेश्चन। कहा गया कि इन द गिवन फिगर ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर सेमी सर्कल्स। पहले आपको फिगर पे ले चल रहा हूँ मैं। फिगर बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, इसमें कई लोग भेज देते हैं आपको और आप हो जाते हो कंफ्यूज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, करने में बड़ा आसान है। कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर सेमी सर्कल्स, ए बी इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन की एरिया निकालने, देखो शेडेड रीजन यानी कि बड़े वाले सर्किल की एरिया निकालने, तो उसके लिए उसकी रेडियस अगर हमें पता चल जाएगी बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले रेडियस निकालना ही सबसे मुश्किल कार्य है। देखो ज्योमेट्री में एक चीज़ याद रखना, मेंस में जितने भी प्रश्न आएंगे जिनका फिगर थोड़ा खूबसूरत दिखेगा वो होने मतलब करने में उतने ही आसान होते हैं, और जो बहुत कम डेटा दिया होता है वो सबसे क्लिष्ट होते हैं करने में। ठीक है, तो अगर सुंदर दिख रहा है ये फिगर, थोड़ा क्लिष्ट दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान होगा। देखो हम मान लेते हैं आपको पता है कि ए ई बराबर ई एफ, ये चारों बराबर हैं, और आपको पूरा 56 दिया गया तो सारे 14 के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारे जो सेमी सर्कल्स छोटे वाले हैं उनका डायमीटर हो जाएगा 14, यानी रेडियस सबकी 7 हो जाएगी। रेडियस 7 हो गई तो यानी अगर ये 28 है, इधर भी 28 है, तो ये सेंटर हो जाएगा। इससे आप यहाँ भी मिला दो तो ये भी आपके 28 हो जाएगा,
अभी रफ फिगर बना रहा हूँ। 14 ये 28 ये 28 है, तो ये भी रेडियस 28 ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से इसके सर्किल, ये अगर इसका केंद्र माने ओ, इसको मिला दें और रेडियस आर माने रहें, तो आपको पता है पूरी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, इतना आर है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एफ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 28 माइनस आर हो जाएगी। और आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है, 7, ये आर है, तो ये लेंथ होगी 7 प्लस आर, और आपको पता है ये 7 है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे स्मॉल आर, और स्मॉल आर निकल जाएगा तो एरिया भी निकल जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो समझिएगा। हम क्या करते हैं, हमें दिया गया, हम इसको सेंटर हो जाएगा हमारा, सेंटर से इसको दन से मिला दीजिए। 1 मिनट, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, लाइन नहीं ड्रा होती मुझसे। ये देखो हमने मिला दिया, लगभग मिल गया है, लगभग नहीं पूरा मिलना चाहिए। ये देखो मिल गया। ये आपका क्या हो गया, सर्किल का मतलब जो सेमी सर्किल दिया गया बड़ा वाला, उसकी हो गई रेडियस। अब आपको पता चल गया अगर रेडियस है तो ये 28 होगा, क्योंकि इधर भी 28 है। तो आपको पता है इतनी लंबाई 7 है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ई एफ बराबर 14, ए ई बराबर 14, एफ जी बराबर 14, सारे 14 ठीक है। 1 मिनट, फिर से मिला दो, और ये 28 है, ये 7 है, इतना चीज़ें हमने लिखी थी। हमने क्या करना है, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है और ये आर है, रेडियस आर है इसकी, ठीक है। अगर आर है तो क्या काम करो, यहाँ पे इसको मानो एम, और एम से ओ को मिला दो, एम से ओ को हमने मिला दिया, एम से ओ को मिला दो। आपको पता है ये 7 है, ये रेडियस हमने आर मानी थी, तो ये 7 प्लस आर हो गया ओ एम। और आपको पता है ओ एफ कितना है, अगर पूरा 28 था, इतना आर है, तो ये 28 माइनस आर हो जाएगा, क्या, ओ एफ। अब आप आ जाओ ट्रायंगल ओ एफ एम में, ओ एफ एम ट्रायंगल में आओ तो आपको पता चल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लगा दो पाइथागोरस, तो यानी कि 7 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आर वाले को एक टर्म में, एक साइड में ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 इंटू ए माइनस बी, यानी 7 प्लस आर माइनस 28 प्लस आर, यानी कि ये हो गया 2r माइनस 21 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। अब 7 से काट दो, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, यानी कि ये 5 इधर चला जाएगा, तो यानी आपका आ गया 2r माइनस 21 इज इक्वल टू 7/5, इतना आ गया। 2r कितना हो गया, 2r माइनस 21 इज इक्वल टू 7/5 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 1.4 हो गया। अब अगर ये 1.4 हो गया तो हम कह सकते हैं 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू वो 21 इधर जाएगा, ये 22.4 दे देगा। अब ये 22.4 हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई, 11.2। अब रेडियस 11.2 हो गई, तो हमारी एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर करने जाओगे तो आपको हो गया एरिया बराबर हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 11.2 इंटू 11.2। सॉल्व करो, 7 से काटोगे 1.6 आ जाएगा, और 22 से पहले 11.2 में गुणा करो तो आपका हो जाएगा 22 दूना 44, 22 × 1 = 22, 4 = 26, 22 × 1 = 22, 2 = 24, ठीक है। और ये हो गया 0.4, और गुणे इसमें 1.6 से गुणा कर दोगे तो 16 × 4 = 64, 16 × 6 = 96, 6 = 102, 16 × 4 = 64, 10 74 के 4 हासिल है, 16 × 9 = 32, 7 × 39, तो 394.24 आपका क्या आ जाएगा, एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 394.24, तो आपका एरिया कौन सा हो गया, 394.24, यानी डी ऑप्शन 1 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमने अब कर लिए हैं टोटल कितने क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चंस, 110 कर लिए हैं, 122 रिमेनिंग है। धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत ना रहे। सेशन बहुत लंबा करने पे मुझे लगता है कि आप लोग ऊब जाते हैं। अब इस 10 क्वेश्चन को अगर आप आराम से करेंगे तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट के क्वेश्चन है, आराम से बैठ के कर डालिएगा, कॉपी में नोट कर डालिएगा। 10 के 10 क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, सुंदर से प्रश्न, इसी वजह से मैंने इनकी सेपरेट वीडियो बना दी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। और हाँ, जो हमारी 9:30 बजे प्री की सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है। 9:30 बजे लाइव डेली चलती है क्लासेस, अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आप आ जाइएगा, और रिमेनिंग पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम से